दिस इज अनबिलीवेबल। सिर्फ एक मूवी के लिए एक रियल ट्रेन भी क्रिएट करी गई थी। यस, मिशन इम्पॉसिबल 7 ऐसी एक हॉलीवुड फिल्म है जहां एवरी एक्शन सीक्वेंस को रियल में शूट की गई। नॉर्वे लोकेशन में इसी ट्रेन वाला फाइट सीक्वेंस शूट हुई थी। यहाँ ये जो रनिंग ट्रेन दिखाई गई वो एक्चुअल स्पीड में शूट करा गया था। आपको बता दूं कि शूटिंग टाइम ट्रेन का स्पीड था 60 mph, आई मीन 60 माइल्स पर आवर। फिल्म का हीरो टॉम क्रूज, जिन्होंने खुद ये रनिंग ट्रेन पे फाइट किए थे, इसके लिए कोई भी स्टंटमैन का हेल्प नहीं ले गए थे। टॉम क्रूज ऐसे एक हीरो है जिन्होंने उनके हर फिल्म में स्टंट खुद करते हैं और उन्होंने सिर्फ मूवी के लिए जो स्टंट किए थे उसके लिए उनके जान भी जा सकते थे। इसी ट्रेन वाला एक्शन सीन शूट करने के लिए फिल्म का पूरा टीम भी इसी ट्रेन पे मौजूद थे एंड सभी क्लोजअप शॉट लेने के लिए ट्रेन के ऊपर एक पार्टिकुलर स्पेस भी क्रिएट करी गई थी एंड इसी सीक्वेंस की लॉन्ग शॉट लेने के लिए चॉपर में हाई डेफिनेशन वाला मोशन कैमरा इंटीग्रेट किया गया था। मिशन इम्पॉसिबल 7 में ये ट्रेन सीक्वेंस में एक डिस्ट्रॉइंग मोमेंट था जहां ट्रेन का एक कमरा एक ऊंची हिल से खाद में गिरा था। यहाँ उसी ट्रेन का कमरा को हजारों इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन की हेल्प से बनवा गया था। आपको बता दूं कि ट्रेन सीक्वेंस का सिर्फ इस पार्टिकुलर मोमेंट को यूके लोकेशन पे शूट करा गया था। इसके लिए एक रियल खाद के पास इसी तरह एक रैंप क्रिएट की गई एंड ट्रेन का पार्टिकुलर उसी कमरा को खाद में फेंक दी गई। हालांकि ट्रेन का कमरा फेंकने टाइम खाद में पानी नहीं था, लेकिन मूवी में खाद में पानी दिखाया गया है। इट्स मीन कुछ ही जगह पे सीजी वीएफएक्स का हेल्प भी लेनी पड़ी थी। मूवी का अनदर स्टंट जिसको द बिगेस्ट स्टंट इन सिनेमा हिस्ट्री कहा जाता है और ये स्टंट भी टॉम क्रूज खुद किए थे। इस स्टंट में टॉम क्रूज को नॉर्वेजियन वैली में एक चट्टान से मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाया गया है। फिर हवा के बीच में उन्होंने बाइक को गिरा देते हैं और तब तक गिरता रहता है जब तक कि वो अपना पैराशूट नहीं खोल लेता। तो ये स्टंट कितना रिस्की एंड डेंजरस था वो आप समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि ये खतरनाक स्टंट को 1 साल पहले करा गया था और ये फिल्म का पहला शूटिंग था एंड जब टॉम क्रूज ये स्टंट किए थे तब उनके एज था 60 ईयर्स, आई मीन 60 साल। तो इसी खतरनाक स्टंट करने से पहले टॉम क्रूज को काफी ट्रेन करना पड़ा था। इसके लिए टॉम क्रूज 500 स्काई ड्राइव्स एंड 13,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल जंप देने का प्रैक्टिस किए थे। प्रैक्टिस टाइम भी कैमरा एंगल की मैप आउट करने के लिए ड्रोन कैमरा और बाइक पे भी कैमरा इंटीग्रेट किया गया था। यह स्काई डाइव प्रैक्टिस के लिए हेलीकॉप्टर की हेल्प भी लिया गया था, लेकिन रियल में नॉर्वेजियन वैली पे ये प्रैक्टिस करी गई थी और बाइक स्टंट प्रैक्टिस के लिए एक अलग से रैंप बनवा गया था एंड यहाँ कार्डबोर्ड से प्रैक्टिसिंग प्लेस को प्रोटेक्शन दी गई। जब टॉम क्रूज बाइक से जंप देता था उसी टाइम उनके और उनके बाइक को सपोर्टिंग वायर से पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता था। तो फाइनल स्टंट लेने के लिए नॉर्वेजियन वैली पे एक बड़ा रैंप बनवा गया था और इसके लिए लाखों जैसे इंजीनियर्स और टेक्नीशियन की मदद लेनी पड़ी। आपको बता दूं कि इतनी सारे प्रैक्टिस करने के बाद भी फाइनल स्टंट पे 6 टाइम्स रीटेक लिया गया था। आई मीन टॉम क्रूज इसी रैंप से इतनी डीप खाद में 6 बार ऐसी बाइक पे जंप दिए थे। सच ए क्रेजी मैन।